जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। जाओ। वहां कुएं के पास। क्या हुआ कुएं के पास? मौसी की बेटी सीता अधमरी हालत में पड़ी है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। हाँ? सीता, सीता मेरी बच्ची होश में आओ। अरे मेरी बच्ची को कोई बचाओ, मेरी बच्ची को कोई बचाओ। वीर, लगता है कुएं में किसी ने जहर मिला दिया। मेरी बच्ची को बचाओ। अरे कोई मेरी बच्ची को बचाओ। बैटरी को बुलाओ जल्दी। सीता आगे खोल। अरे मेरी बच्ची को कोई बचाओ, मेरी बच्ची को कोई बचाओ, मेरी बच्ची को। बैटरी को बुलाओ। बच्ची को। जहर को फैलने से रोकना होगा। कैसे बच्ची? इसे थोड़ा पहले साफ पानी पिलाना होगा। साफ पानी लाओ जल्दी। एक कुएं में जहर मिलाया होगा तो और कुएं में भी जहर मिला होगा। हाँ मैं देख के आ रहा हूँ, यहाँ के सारे कुओं का पानी हरा पड़ चुका है। अरे बच्चों के कुएं में साफ पानी होगा। जल्दी जाओ, अरे बच्चों के कुएं से पानी लेके आओ, जल्दी जाओ। और वहां से लाएगा कौन? मैं लाऊंगा। आपका यहाँ आना मना है। हमें थोड़ा सा पानी चाहिए। पानी चाहिए तो अपने कुएं से लीजिए। हमारे सभी कुओं के पानी में जहर मिला हुआ है। अब ये मत कहिएगा कि ये भी आपको पता नहीं है।
जाकर कह दो अपने महाराज से कि श्रमिक पीर पर उनका एक घड़ा पानी उधार रहा। श्रमिक पीर पर उनका एक घड़ा पानी उधार रहा। क्या हुआ? वो राजकुमार धर्म ने श्रमिकों की बस्ती में अनाज और पानी भिजवाने पे रोक लगवा दिया है। क्या? जी रानी माँ, अब महल से वहाँ अनाज का एक भी दाना नहीं जाएगा और ना ही उनके कुएं का पानी पीने के योग्य छोड़ा जाएगा। तुम जाओ। ये मैं क्या सुन रही हूँ भैया? उन श्रमिकों के बीच में हमारा वीर भी तो है। अगर आप उन श्रमिकों को भूखा प्यासा रखेंगे तो वीर भी तो भूखा प्यासा रहेगा ना भैया। वो अब हमारा वीर नहीं रहा। आर्य नगर के नियमों का जो भी उल्लंघन करेगा, जो भी यहाँ के परंपरा को तोड़ने की कोशिश करेगा, वो हमारी नजरों में सिर्फ एक बागी है। वीर एक बागी है। वीर एक बागी है। वीर एक बागी है। उसके साथ भी वही सलूक होगा जो बागियों के साथ होता है। वीर एक बागी है। उसके साथ भी वही सलूक होगा जो बागियों के साथ होता है। हमारे पास जितना भी खाना है बहुत कम है। हमें बचा बचा के खाना होगा। आधी रोटी से क्या होगा? मुझे और चाहिए। कल 3 रोटी खा लेना, आज आधी खा लो। पर मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा आज आधी रोटी खा लो, कल मैं तुम्हें ना रोटी के साथ गुड़ भी दूंगी। सच? हाँ सच। माँ तुम नहीं खाओगी? नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। थोड़ा खा लो वीर। आपने खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अक्षी ने खाया? नहीं वीर, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तुम खा लो। मुझे बहुत भूख लग रही है माँ। मुझे खाना दो। ये लो, खाओ। तुम सचमुच मसीहा हो। तुम लोग खा क्यों नहीं रहे हो? ये लो,
नहीं बता रही, हमें भूख नहीं है। निवृत्ति, तुम तो खाओ। बेटा भूखा रहे तो माँ कैसे खाना खा सकती है भैया? ये सारा खाना बांधो और चलो हमारे साथ। बच्चों, तुम सोई नहीं अभी तक? अभी भी बहुत भूख लग रही है दीदी, पर नींद नहीं आ रही। वीर भैया, मुझे भूख लगी है। वो परी से मांग लेता है और परी वो चीज लाकर उसे दे देती है। भैया, परियां कहाँ रहती हैं? वो परी हमारे सपनों में रहती है और उनसे मिलने के लिए हमें गहरी नींद में सोना पड़ता है। हमें भी उस नगरी में जाना है। तो चलो चलो, जल्दी से सो जाओ, जल्दी से सो जाओ। पर ये तुम्हें अच्छा अच्छा खाना देगी, तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें देगी। चलो जल्दी से सो जाओ, चलो सो जाओ, सो जाओ। आंखें खोलो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। देखो बच्चा, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेके आई हूँ। देखो, इसमें मिठाइयाँ हैं और बहुत से अच्छी अच्छी चीजें हैं। तुम खाओगे ना? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। डरो मत बच्चों, ये सब तुम्हारे लिए। खाओ, खाओ। शुक्रिया, पर हमारे वो तो कहीं अनाज नहीं खा सकते। हमें सिर्फ अपनी मेहनत से उगाया हुआ अनाज चाहिए। एक माँ आर्यव्रत और श्रमिकों के बीच में भेद नहीं जानती भी। उसके लिए हर बच्चे की भूख और मैं ये खाना एक आर्य नगर के रहने में एक माँ लेकर आई है।
ये खाना स्वीकार कर लो वीर, स्वीकार कर लो। इन मासूमों की तरफ देखो, भूख ने इनकी आंखों की चमक भी छीन ली है। स्वीकार करो। आज रानी माँ ने बच्चों के लिए खाना लाकर बड़ा ही पुण्य का काम किया है, वरना ना जाने ये बच्चे भूख से कब तक तड़पते। तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है वीर। देखो अब तो बच्चों ने भी खाना खा लिया, तुम भी थोड़ा खाना खा लो। नहीं, मैं ये खाना नहीं खा सकता। मैंने ये खाना सिर्फ इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि मुझसे बच्चों की भूख देखी नहीं गई और मैं माँ का दिल भी नहीं दुखाना चाहता था। वरना मैं नारे बच्चों के अन्न को तो हाथ भी ना लगाऊं। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि माँ का रूप लेकर आज एक आर्यवत ने बच्चों की भूख तो मिटा दी, पर कल क्या होगा? मुझे इन बच्चों के खाने के लिए कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। अभी चिंता करने से कुछ नहीं होगा भी, अभी तुम सो जाओ, सुबह देखेंगे कि क्या करना है। नहीं, पहले मुझे किसी से मिलना है। महाराज धर्म, आप यहाँ हम श्रमिकों की बस्ती में हैरानी हुई? एक भाई को देखकर नहीं, पर एक महाराज को देखकर जरूर हुई। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इस वक्त मेरे सामने कौन खड़ा है? एक भाई या फिर एक राजा? ये दोनों ही हमारी पहचान है। हम इसमें से किसी एक को भी नहीं अलग होने दे सकते। आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम चाहो तो आज के बाद श्रमिक कभी भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे। हम वो रोक हटा सकते हैं। तो फिर आप हटाते क्यों नहीं? हमें उसकी कीमत चाहिए। कीमत? हाँ वीर, कीमत। ये रोक तभी हटेगी जब तुम हमारे साथ महल वापस ऐसा नहीं हो सकता। तुम समझते क्यों नहीं? नहीं महाराज धर्म, बात को आप नहीं समझ रहे। ठीक है, अगर तुम इसी तरह अपनी जिद पे टिके रहे तो फिर ये रोक कभी नहीं हटेगी। किस चीज पर रोक लगाओगे आप? क्यों नहीं लगा सकते? ये अनाज, ये पानी, ये आप आर्यवतों की जागीर नहीं है।
ये सब प्रकृति की देन है और उसने ये सब हम सब में बराबरी का बांटा हुआ है। अनाज आर्यनगर की जमीन पे उगता है, पानी भी आर्यनगर के कुओं से ही निकलता है। पर उसे अपने खून और पसीने से सींचता कौन है? श्रमिक। कुएं की खुदाई कौन करता है? एक श्रमिक। आज तक आप आर्यवर्त को जो फायदा हुआ है वो सब इन श्रमिकों की मेहनत का फल है, और आप उनसे उन्हीं का हक छीनना चाहते हैं कि उनकी हक की लड़ाई है महाराज धर्म। अगर आप उसे नहीं देंगे तो हमें उसे ये लड़कर छीनना होगा, पर हम इसे ले जरूर लेंगे। अभी भी वक्त है वीर। लड़ाई बड़ी बड़ी बातों से नहीं, अस्त्रों और सैनिकों के जोर से जीती जाती है, और इन दोनों में से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल खाली हाथ हो वीर, और लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ये है हमारा हथियार, हमारी ताकत, हम श्रमिकों की ताकत, जो हमें उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ाएगा। अगर इसकी मदद से हम जमीन में से अनाज निकाल सकते हैं तो अपने हक के लिए, अपनी इज्जत के लिए हम लड़ भी सकते हैं। हमारा ये हथियार आपकी तलवार से लड़ेगा, हम अपने इस हथियार से युद्ध लड़ेंगे और उसे जीतेंगे, और उसे जीतेंगे।